राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 29 दिसंबर इच्छा पूर्ति का समय, कोई रुका काम बनेगा, बड़ा चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, समय आपके पक्ष में है। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो गोचर होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, डिग्री परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब बात करेंगे आपके 12वें घर के। हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक, हमारे नौकरी के मालिक, हमारे संतान के मालिक सूर्य महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में, व्यय भाव में। और उसी घर में चंद्रमा का आगमन हो गया। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आपके 12वें घर में। चंद्रमा विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा हमारे मन के मालिक होते हैं। चंद्रमा हमारे माता के मालिक होते हैं। चंद्रमा हमारा आत्मविश्वास है। चंद्रमा हमारे मनोवेग है। चंद्रमा हमारे शांति है। वही चंद्रमा राजा के साथ बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि अब आपका जो भी खर्च हो रहा था धन, अब वह खर्च तो होगा किंतु वह इन्वेस्ट होगा। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे, हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई, हमारे जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, यदि आप कहीं प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई अड़चन थी, कोई बाधा थी, कोई दिक्कत थी, तो वह अड़चन, वह बाधा, वह परेशानी, वह दिक्कत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आप जाइए, बात करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। हो सकता है पैसे का कोई दिक्कत रहा और लोन सैंक्शन करा रहे थे तो काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी का योग बन रहा, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, अच्छे जगह पे पैसा आपका लगेगा। तो आपका प्रॉपर्टी लेने का योग जो था वह प्रबल योग में परिवर्तित हो गया है, ले सकेंगे। आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। माता का यदि कोई दिक्कत था, इशू था, स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है हमारे राजा का और हमारे चंद्रमा का आपके 6वें घर पे। यही घर होता है रोग ऋण शत्रु का, यही घर होता है हमारी नौकरी का। तो जब हमारे पिता का, हमारे राजा का, हमारी नौकरी पर दृष्टि पड़ रही है, तो क्यों ना हमें नौकरी प्राप्त हो जाए, क्यों ना हमारी इच्छा पूरी हो जाए, क्यों ना हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। तो यही वह समय है, यही वह घड़ी है जब आप प्रयोग करेंगे इस समय का, इस घड़ी का, इस पल का, तो आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो हो सकता है आपको लाभ प्राप्त हो जाए। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो हो सकता है आपको लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि सूर्य सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं। तो सरकार से जुड़ने का समय है, सरकारी तंत्र में घुसने का समय यह है। तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आप कोई भी परीक्षा मिस ना करिए। हमें तैयारी भी करना है, हमें कोशिश भी करना है, हमें प्रयास भी करना है, धैर्य भी रखना है, और छोटा छोटा उपाय जो मैं बता रहा हूं उसे भी हमें करते चलना है। क्योंकि इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा और लाभ हुआ तो जीवन संवर जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आप स्वयं देखिए, 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पे राजा की है, और यही घर रोग ऋण शत्रु का है, और यही घर हमारे नौकरी का है। तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। समय और गोचर जो हुआ है आपके पक्ष में हुआ है। हमारी जो बहनें, जो भाई परेशान थे, तो आपकी परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं इंटरव्यू देना तो आप इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा। आपसे जो भी प्रश्न किया जाएगा, आप शांत मन से जवाब देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करेंगे आपके लगन भाव के। तो आपके लगन भाव के बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं धन भाव में। लगन के मालिक बैठे हैं धन भाव में, तो आपके स्वयं के हुनर से, आपके स्वयं के बल से आपको खूब धन की प्राप्ति होगी। आप खूब धन अर्जन कर रहे हैं।
क्योंकि वहीं पे शुक्र महाराज भी बैठ गए हैं शनि महाराज के साथ आपके धन के घर में। तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय ऐसा है कि आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको धन प्राप्त होगा, आपका धन संचय होगा। जो मैंने पहले बताया कि आपका धन अब इन्वेस्ट होगा, तो वही होगा, आपका पैसा बढ़ेगा। पराक्रम में आपके वृद्धि हो रही है, क्योंकि पराक्रम के मालिक बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 5वें घर में। पराक्रमी आप बन रहे हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई, यानी जो मेहनत करेंगे आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। सुख में आपकी वृद्धि हो रही है। हमारे जो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने, तो आपका वीजा पासपोर्ट तैयार हो सकता है, आप जा सकते हैं। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका बहुत गजब का समय है। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आप कोशिश करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा। अपने पार्टनर का कदर करना है। हमारी बहनें अपने पति का कदर करें, और हमारे जितने भाई हैं अपनी पत्नी का कदर करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सामंजस्य बना के चलिए, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया होगा। बिजनेस व्यापार में भी आपको यही पॉलिटिक्स अपनानी है कि आपको प्रेम से, व्यवहार से अपना काम करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, कटु शब्द नहीं बोलना है, कटु वचन नहीं बोलना है, क्योंकि मंगल नीच राशि होकर के आपके इसी घर में बैठे हुए हैं। तो आप प्रेम से रहिए। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आप समझ गए हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, तो बाकी सब समय आपका अच्छा होगा, बढ़िया बीतेगा। बात करने आपके भाग्य के, तो आपके भाग्य के मालिक बैठे हैं इच्छा पूर्ति के घर में। तो आपका कोई डिजायर था, आपका कोई इच्छा था, आपका कोई सपना था, वह सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। आपके कर्म के मालिक बैठे हैं धन के घर में, तो आपके कर्म से खूब धन आ रहा है। आप खूब धन कमा रहे हैं, खूब धनवान हो रहे हैं। तो यह समय, यह परिवर्तन, यह गोचर आपको विशेष लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 1 लोटा जल भोलेनाथ को आप अवश्य नित्य दीजिए। उगते सूरज को 1 लोटा जल दीजिए। और आपके भाग्य के मालिक होते हैं बुध, तो गाय को हरा चारा खिलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार को दूर्वा अर्पित करिए। आपके कर्म के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, तो आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का नित्य 7 बार पाठ करिए। ये उपाय बता रहा हूं, जितना अधिक से अधिक आप कर सके उतना करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।